हाय गाइस, कैसे हो आप सब। यार बहुत ही ज़्यादा सुंदर जगह मुझे मिली है। पहली बार मैं इतनी प्यारी जगह गई थी और ये है रंगमंच फार्म। तो ये है उसका टिकट काउंटर और यहाँ पे सबसे पहले बैंड बांधा जाता है जैसे वाटर पार्क वगैरह में, और हर जगह पे नींबू पानी और जलजीरा वगैरह ऐसे लस्सी वगैरह दी जाती है। और ये जाते एंटर में ही एंट्री करते ही ना टीका वगैरह करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से वेलकम करते हैं, ढोल वगैरह बजाते हैं पर्सनली सबके लिए। और उस दिन 15 अगस्त था तो बहुत अच्छे से डेकोरेशन कर रखी थी। और देखो पिज़्ज़ा, चाट वगैरह, फ्राइड्स वगैरह, छोले भटूरे, ये सब कुछ था। और अलग से लोगों ने वहाँ पे 15 अगस्त की तैयारी भी करी। और देखो पान, ये पेड था, पान अलग से पे करना पड़ रहा था। और ये देखो बच्चों को खींचने के लिए वो जो पहले के टाइम पे वो जो क्या कहते हैं उससे कुएँ होते थे वैसा बना रखा है। और वहाँ पे शिवलिंग भी थी बहुत प्यारी। और ये सुबह के टाइम वाटर देखो पूल कितना सुंदर लग रहा है, व्यू बहुत प्यारा था और बहुत मज़ा आ रहा था। क्योंकि हम गर्मियों में गए हैं ना, तो इसलिए गर्मियों में तो भाई पूल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हर जगह पे ना इन्होंने अलग अलग तरीके के रास्ते बना रखे हैं कि आप इधर से निकल सकते हैं, इधर से निकल सकते हैं। देखो शिवलिंग बहुत प्यारी, बहुत पॉजिटिविटी लग रही थी इसको देख के। सीरियसली था तो बहुत सुंदर, मज़ा आया था मुझे। और मैं गलत जगह से जा रही थी तो मेरे को याद आया, अरे यहाँ पे तो भगवान जी, मेरे को इधर से नहीं जाना। देन देखो ये हम आगे थे जहाँ पे सारी एक्टिविटी वगैरह होती है। और ये देखो सबसे प्यारी चीज़, वाह, मिट्टी के बर्तन जो पहले की तरह अब जैसे कुम्हार बनाते थे ना, मैंने भी फर्स्ट टाइम ट्राई किया था तो मुझे बहुत मज़ा आया था। मतलब आप लोग भी कभी जाओ ना तो ये ज़रूर ट्राई करना, कुछ करो या मत करो ये तो ज़रूर करना, सच में बहुत मज़ा आता है। और देखो कितना प्यारा सा मैंने बनाया था। और ये देखो कितना प्यारा व्यू। मैं ना डर के मारे नीचे भी नहीं देख रही थी। और ये पीछे जो बैठे ना, आई डोंट नो ये कौन है, मेरे हस्बैंड का वेट ज़्यादा है तो आशीष का वेट ज़्यादा है तो इसको उसको अलाउ नहीं है, ये कोई अननोन पर्सन है। वो मुझे कह रही है कि आप इधर उधर क्यों नहीं देख रहे हो, व्यू का मज़ा लो। लेकिन मैं कह रही हूँ नहीं भाई, मुझसे नहीं देखा जा रहा। और हाँ ये देखो, ये भी बहुत मज़ेदार था यार, ये एक अलग ही वाइब दे रहा था सीरियसली। मैं उसको बोल रही हूँ कि भागो भागो, वो भाग भी नहीं पा रहा है क्योंकि उसका वेट भी इतना ज़्यादा हो रहा है, ये भी फर्स्ट टाइम ही था। तो बहुत मज़ा आया था सीरियसली। और मुझे तो ये भी डर लग रहा था कि ये फट फुटा ना जाए, क्योंकि हम दोनों का वेट मिला के भाई 200 किलो तो बन ही रहा होगा। बट सीरियसली यार बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। और यहाँ पे 40 तरीके की एक्टिविटी थी यार सच में। और देखो बैट बॉल वगैरह हमने भी खेला था। आशीष ने बोला चलो यार, आशीष को बहुत शौक है, मुझे तो बॉलिंग करनी भी नहीं आती है, उसने बोला चलो तुम बॉलिंग करो, मैं तो बस टेम्परेरी बॉलिंग कर रही हूँ। और इन लोगों ने ना अलग से एक रेफरी भी दे रखा है बॉलिंग वगैरह करने के लिए। उनका पूरे दिन का काम यही है कि अगर किसी को खेलना है तो भाई बॉलिंग तुम करा सकते हो। देखो आशीष ने खेला भी था उनके साथ। पहले मैंने बोला कि मुझे भी बैटिंग करनी है, चलो फिर अब तुम बॉलिंग कराओ, मैं बैटिंग करूँगी। और सीरियसली बहुत मज़ा आया था। तो भाई इसीलिए आप लोग भी जाओ तो ये भी ज़रूर करना। और देखो ये भैया थे, ये मतलब परमानेंट उन लोगों ने रख रखे है कि कोई भी बैट बॉल खेलता तो आप बॉलिंग कराओगे। तो देखो ये छोटे छोटे बच्चे भी वो खेल रहे हैं ना अलग अलग तरीके के गेम्स वगैरह, बैडमिंटन, ये देखो कितना प्यारा। और झूले भी थे। झूले तो खैर मैं झूलती नहीं हूँ तो इसलिए मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं था, मुझे चक्कर वगैरह आ जाता है। मैंने इसमें ज़रूर अपना मज़ा लिया था बट ये तो हो ही नहीं पा रहा था यार। और ये डंडे ना इनके प्लास्टिक के थे, ये लग रहे थे यार बहुत ज़ोर ज़ोर से। तो इसीलिए मैंने तो सिर्फ एक दो टेक लिया, फिर मैं नीचे आ गई थी क्योंकि मुझे लगा कहीं मेरे चोट लग जाए, इसलिए मैं नीचे चली जाती हूँ। क्योंकि मुझसे ना उछला भी नहीं जा रहा था यार, सीरियसली नहीं उछला जा रहा था और इतना ज़्यादा ऊपर हो रहा था। और ये भी बहुत मज़ेदार था सीरियसली, बहुत मज़ा आया था इसमें भी। और मैं आशी को बोल रही हूँ कि आशी मैं भी आऊँगी, मैं भी आऊँगी। वो कह रहा है नहीं भाई तू मत आ, लेकिन फिर भी मेरे को चलती मैं गई क्योंकि मज़ा, मुझे तो भाई सब कुछ ट्राई करने की क्यूरियोसिटी होती है भाई, मुझे सब कुछ ट्राई करना होता है। ये भी बहुत मज़ेदार होता है, अगर आप लोग जाओ ना तो ये भी ज़रूर करना, इसमें भी एक अलग एक्सपीरियंस है। और बहुत, हमारी वीडियो लेने के लिए कोई नहीं था तो मैंने उसके जस्ट सामने रख दिया था क्योंकि इधर उधर लोग भी नहीं थे यार, क्राउड भी इतना नहीं था तो मज़ा बहुत आ रहा था। क्राउड नहीं था ना, सबसे ज़्यादा मज़ा इसीलिए था कि थोड़ा खाली खाली सा हो और एकदम सेफ़ और एकदम हाइजीन तरीके से हम अच्छे तरीके से। गर्मी बहुत थी यार वैसे ना, पता है मुझे ऐसा लग रहा था कि हम गर्मी में इंजॉय नहीं कर पाएंगे, लेकिन यार सीरियसली बता रही हूँ, मैं और राशि ने उस टाइम के लिए भूल चुके थे कि हम गर्मी में हैं सर्दी में हैं। हमें तो सिर्फ वो अलग अलग तरीके के गेम्स ही दिख रहे थे, सच में बहुत मज़ा आया था। और ये बच्चों के लिए स्पेशली जगह बहुत ज़्यादा सही है भाई, अपनी अपनी फैमिली के साथ जाओ, बच्चों को लेकर जाओ, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे वो। और इसमें ना अलग अलग कल्चर की चीज़ें दे रखी थी भाई, कि जैसे जैसे गेम्स वगैरह होते हैं और मतलब अलग अलग गेम, इसमें कम से कम 40 गेम्स थे। और भाई इसमें तो खाने पीने के लिए भी अलग अलग तरीके की चीज़ें थी, इतनी सारी चीज़ें कि
कि बस मैं क्या ही बताऊँ। और फिर मैंने सोचा कि मैं बीच में उतर जाती हूँ, क्योंकि यार आगे जाने की मेरी हालत नहीं हो रही थी, बहुत गर्मी, और ये इसको हर चीज़ करनी थी। मैंने कहा चलो भाई तुम करो, मैं तो नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को करना नहीं था ये, क्योंकि भाई मुझे डर लग रहा था कहीं मैं गिरूँ, मेरे तो हाथ पैर और टूट जाएंगे। हाँ, इतना ज़्यादा वो नहीं था, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी कर रहे थे यार ये वाला गेम। तो ये देखो हालत देखो, गर्मी की वजह से हालत, इतना सारा मेकअप धुल गया। और हाँ यार, ये ट्रैक्टर भी होता है यार यहाँ पे, आप लोग ट्रैक्टर की राइड भी कर सकते हो। और ये देखो हॉर्स राइडिंग, और वहाँ पे ऊँट की भी कर सकते थे। और देखो हॉर्स राइडिंग हमने करी थी, ऊँट की हमने इसलिए नहीं करी, ऊँट खाने में बिजी था, तो उसने बोला कि ऊँट अभी बिजी है, ऊँट चल ही नहीं रहा था आगे, तो इसलिए हमने हॉर्स राइडिंग करी थी। इसमें भी बहुत मज़ा आया था। और ये हॉर्स राइडिंग, ये फीमेल हॉर्स है, इसका नाम है लक्ष्मी। मैंने इन भैया से पूछा था, तो इन लोगों का काम पूरे दिन का यही होता है कि ये क्या कहते हैं, पूरे दिन ऐसे ही चक्कर लगवाते हैं। जितने भी लोग आते हैं, पैसे वैसे दे के टिकट लेके जितने भी लोग आते हैं, सबको ऐसे ही चक्कर लगवाते हैं, चाहे 100 बार आए चाहे 10 बार आए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि एक बार आगे दूसरी बार नहीं आ सकते, आप कितनी भी बार जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इन लोगों का काम ही ये है। और ये देखो वहाँ पे चक्की भी चलाने के लिए दिया था, और मैंने अपनी मम्मी को दिखाया, मम्मी कह रही घर में तुझसे काम होता नहीं है, तू वहाँ जाके चक्की चला रही है। और सीरियसली यार बहुत टफ है। ये देखो ये सारे, और जगह जगह पे ना इन लोगों ने छोटे छोटे स्टॉल्स वगैरह लगा रखे हैं, नींबू पानी वगैरह, ये सब कुछ फ्री होता है। और ये देखो यहाँ पे ना एक खेल दिखाने वाला भी था, जो हम बचपन में देखते थे, ये कबूतर निकल जाता है, सांप निकल जाता है, कुछ ऐसा ही था। मतलब इसने भी बहुत अच्छा अपनी कलाकारी दिखाई थी, तो बहुत मज़ा आया था इसको देख के भी। और सच में मतलब यार समझ में भी नहीं आ रहा था कि इसने ये चीज़ें करी कैसे यार, हम तो कुछ शौक में थे। ये देखो ये 1 के 2 बना देता है, और ये इसको कितना इंटरेस्ट आ रहा है देखो, भाई इसको बहुत दिलचस्पी है इन चीज़ों में। अरे ये तो मेरा फेवरेट है यार, वाह क्या डांस है। अरे ये बहुत अच्छा डांस कर रही थी यार। हाँ वो एक अलग बात है, पीछे से एक भैया करा रहे थे, बट सच में यार बहुत ही ज़्यादा अच्छा डांस लग रहा था। सामने से देखने में ना इतना मज़ा आ रहा था, इतना मज़ा आ रहा था कि मैं आपको क्या बताऊँ, सीरियसली बहुत मज़ा आ रहा था। साइड में ढोल बजा रहे थे भैया, और ये नाच रही थी मैम, तो वो सच में बहुत मज़ा आ रहा था। और फिर इन लोगों ने ना बहुत अलग अलग तरीके की चीज़ें हमें करके दिखाई थी। और एक मेल भी आया था ऐसे ही, नागिन डांस कर रहा था, और बहुत अच्छा डांस कर रहे थे। ये देखो बैले डांस कर रही थी ये, इतनी अच्छी कमर तो हमसे नहीं हिलाई जाएगी यार। और वाह बैले डांस देख लो। और उन्होंने मुझे बोला कि मैम आप यहाँ पे आके बैठो, जो जो हम कहते हैं आप वो करो। देन फिर मैंने इनसे बात करी थी, इनका नाम मैं भूल गई, पता नहीं क्या था इनका नाम, भोली आई डोंट नो क्या नाम था। तो इन्होंने बोला इनसे हाथ मिलाओ, तो मैं हाथ मिलाने की ट्राई कर रही हूँ, वो पीछे जा रही है। सो मैंने थोड़ा आगे किया, तो मज़ा बहुत आता है। मतलब हर कोई किसी को पर्सनली बुला के, किसी को भी बुला के ये लोग ऐसे करवाते हैं। हमारे सामने काफ़ी पब्लिक थी, तो मेरे को थोड़ा अजीब भी लग रहा था, क्योंकि मैं 1-2 बार डर भी गई थी यार। ये एकदम से मेरे पास आई थी ना, तो मैं डर गई थी कि ये क्या हो रहा है। फिर उसने वही है ना, और फिर हमारा शाम का टाइम हो गया था, ये शाम का स्नैक्स वगैरह था। ये देखो वाइट सॉस पास्ता, मिक्स सॉस पास्ता, और ये सारे स्नैक्स वगैरह थे। और फिर इसके बाद हमने ये तीरबाजी किया, तीर, अरे इसमें भी बहुत मज़ा आया था। ये हमें आता नहीं था, वो एक अलग बात है, और मेरे को तो सच में नहीं आया था, दीवार पे जाके लग गया था। तो मैंने कहा यार छोड़ यार। फिर आशीष के तो, और ये भी है चंपी भी करा सकते हैं भाई, आशीष ने चंपी कराई थी, मैंने नहीं कराई थी। बढ़िया एकदम मज़ा आया था। और ये सारे गेमिंग जोन इनका अलग से इन लोगों ने बनवा रखा है, तो आप कोई भी गेम खेल सकते हो। और देखो ये कितना बड़ा था ना, कितना सही, कितना मज़ा आ रहा था, इसको देख के ही मज़ा आ रहा था, पर देख के डर लग रहा था यार। तो बस हमने फिर चंपी वगैरह कराई, फिर हम आए रात में थक के एकदम पूल में, हमने मज़े किए पूल में। हम कम से कम 1 घंटा तक पूल में बैठे रहे, और फुल हमने अपना पूरी थकान उतारी। और फिर बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया पूल में। और जितनी भी हमारी पूरे दिन की थकावट थी ना, पूल में जाते ही सही हो गई थी, क्योंकि हमने ये प्लान किया था कि हम पूल में लास्ट में जाएंगे, सो ताकि हमारी थकावट दूर हो जाए। इसलिए हमने एकदम चिल्ड, और एकदम ठंडा पानी, एकदम साफ़ पानी था, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। आप लोगों को सच में जाना चाहिए यार, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिलती हैं, और इतने बजट में ना कहीं पे भी नहीं मिल सकती यार। 1500 रुपये कोई दुख नहीं होता, पैसा वसूल वाली जगह है, आप लोगों को भी जाना चाहिए। और ये रात में लास्ट में हमने डिनर किया था, बहुत अच्छी मील थी भाई, बहुत मतलब कहीं और भी जाएंगे ना तो इससे ज़्यादा ही लग जाएगा, बट इतना मज़ा भी नहीं आएगा। बट आप लोगों को जाना चाहिए, बहुत मज़ा आया था। और फाइनली हम वहाँ से निकल गए थे अपने घर के लिए। अरे यार बहुत ज़्यादा थक भी गए थे, हमें रात हो गई थी, तो हमारा स्लॉट था रात का ही था। सो बाय बाय, आप लोग भी जाइएगा।